ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो कुछ नहीं खाती लेकिन वो दूसरों का पेट भर देती है? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? आखिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है जो खुद खाना नहीं खाती और वो सबका पेट भर देती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए? इस पहले का आंसर है थाली, क्योंकि थाली है वो चीज़ जो खुद नहीं खाती लेकिन दूसरों का पेट भर देती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खा नहीं सकते और उसे हम पी भी नहीं सकते लेकिन उसके बिना हम रह भी नहीं सकते? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? ये कौन सी चीज़ हो सकती है जिसे हम ना खा सकते हैं, ना ही पी सकते हैं और ना ही हम इसके बिना रह सकते हैं? सोचिए और बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस पहेली का सही जवाब है हवा। हवा ही है वो चीज़ जिसे तो ना हम खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं लेकिन हवा के बिना हम रह भी नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर हम आसानी से चले जाते हैं लेकिन बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम बाहर नहीं आ पाते? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? आखिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है भाई जिसके अंदर हम आसानी से जा सकते हैं लेकिन बाहर आना मुश्किल होता है? सोचिए और बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है मुसीबत। मुसीबत में हम आसानी से चले जाते हैं लेकिन मुसीबत से बाहर हम नहीं निकल पाते। उसके लिए हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी सारी बातें सुनता है लेकिन वो वापस आपको जवाब नहीं देता? आखिर ये कौन सी चीज़ हो सकती है भाई जो सारी बातें सुनता है लेकिन सुनने के बाद भी वो हमें जवाब नहीं देता? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है कान। कान हमारी सारी बातें सुनता है लेकिन हमें जवाब नहीं देता, जवाब हमें मुंह देता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। अगर अमेरिका में बिजली जाती है तो लोग बिजली विभाग को फ़ोन करके चेक करते हैं कि क्या हुआ, और अगर जापान में बिजली जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं कहीं फ्यूज में तो कोई गड़बड़ी नहीं ना। और अगर हमारे भारत में बिजली जाती है तो लोग क्या करते हैं? वैसे आप सभी तो भारत के ही हैं, आप क्या करते हैं हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस वाले का आंसर देखते हैं। देखिए हमारे भारत वाले सबसे अलग है हर चीज़ में। हमारे भारत वाले ना ही बिजली विभाग को फ़ोन करेंगे और ना ही फ्यूज चेक करेंगे। वो सबसे पहले घर से बाहर निकलेंगे और चारों तरफ देखेंगे कि सबका लाइन गया है या फिर सिर्फ हमारा ही गया है। अगर सिर्फ हमारा ही गया है तभी हमें टेंशन होता है, और अगर सबका जाता है तब हमें खुशी मिलती है और हम वापस अपने घर में आ जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। वैसे आप क्या करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर किसी बहरे इंसान को हमें कुछ बोलना हो अंग्रेजी में तो हम उसे क्या कहकर बुलाएंगे? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए बहरे को हम अंग्रेजी में या फिर किसी भी भाषा में हम कुछ भी कहेंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे हमें इशारे से ही समझाना होगा। तो इसका जवाब है कि हम उसे कुछ नहीं कहेंगे अंग्रेजी में। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देते तो भगवान को है लेकिन रखता है इंसान? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? अरे भाई ये कौन सी चीज़ है जो हम भगवान को देते हैं लेकिन इंसान रख लेता है, भगवान नहीं रखते, फिर भी हम भगवान को देना चाहते हैं? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है चढ़ावा। जब हम मंदिर में जाते हैं और जब हम कुछ भगवान से मानते हैं कि ये हो जाएगा तब मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, तब हम भगवान को चढ़ाने जाते हैं। लेकिन उसे भगवान नहीं लेते, उसे मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो सब रख लेते हैं, या फिर और कोई में उसे रख लेते हैं, या फिर दूसरे भक्तों में बांट देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर लड़के पूरे जीवन में एक बार ज़रूर उंगली डालना चाहते हैं? बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? अरे भाई, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर लड़के कम से कम एक बार तो उंगली डालना ज़रूर चाहते हैं? बस कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है अंगूठी। जब हम शादी करते हैं तब हम अंगूठी में उंगली ज़रूर डालते हैं, जिसका सपना हर लड़के का होता है। वैसे ये वाला सपना आपका पूरा हुआ या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर लड़कियां पराया धन होती है तो फिर लड़के कौन होते हैं? बताइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। लड़के हमेशा चोर होते हैं, जिसकी नज़र हमेशा पराये धन पर रहती है। मान लीजिए कि आपके पास 8 अंडे हैं, उसमें से 2 अंडे आपने खा लिए और 3 अंडे टूट गए, तो अब आपके पास कुल कितने अंडे बचे हैं? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, 2 अंडे खा लिए, मतलब कि जो खाली है वो तब ख़त्म हो गए, उसका कुछ नहीं हो सकता। और जो 3 अंडे टूट गए हैं वो मात्र टूटे हैं, ख़राब नहीं हुए हैं, उसका हम आमलेट बना सकते हैं। तो इस पहेली का सही जवाब है 6 अंडे, मतलब कि 6 अंडे अभी भी बचे हैं।